आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती और वह अपनी भेड़ों के नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागी, क्योंकि वे पराई का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा पिता हमारे जो गुना फलाए पिता, और आप हमारे चरवाहा बने पिता, और हम आपके राज्य के लिए प्रभु जी सबको आत्मसत्ता अपना प्रभु जी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत एक चरवाहा के बारे में कहा है कि जो द्वार से प्रवेश करता है भेड़शाला में वो तो वो एक सच्चा चरवाहा है, लेकिन जो और दूसरी ओर से दूसरे दरवाजे या खिड़कियों से चढ़ जाता है तो वे डाकू कहा। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा होता है। तो मेरे अजीजों, हमारे जीवन में बहुत सारी सी चिंताएं आती जो हमें विवश कर देती है, कोई और दूसरा हमारे विचार में आ जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर विचार आते हैं वही हमें अशुद्ध करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता कि हमारा जीवन क्या प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मंदिर है। यदि हमारे जीवन में अच्छी विचार अच्छी सोच है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा हमारे जीवन में आएगा। लेकिन यदि हमारे अंदर वे विचार की और गलत सोच विचार है तो वो अंदर वो विचार आएंगे गलत और हमें वो गलत रास्ते से भटकाएगा और उसके शब्द सुनकर हम भटक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जो द्वार यीशु मसीह ने कहा उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता और वे भेड़ों का शब्द सुनती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है, जब हमें यीशु मसीह के वचन में चलेंगे, उसके आज्ञाकारी बनेंगे, उसके शब्द को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बनाएगा। लेकिन जो भेड़ें प्रभु यीशु मसीह के शब्द नहीं सुनती हैं तो उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने किसी और बात को सुनकर वो भटक चुके हैं। लेकिन जो सच्चे भेड़े होती वो प्रभु की शब्द सुनते हैं और उसके वचन में चलते हैं, आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ी जो चरवाहा जो सच्चे चरवाहा उसकी शब्द सच्ची भेड़ सुनता है, वो पराई के पीछे नहीं जाएगी। यदि आप और मुझे यीशु मसीह को जान चुके हैं, उसको पहचान लिया है, तो उसको उसकी शब्द को हमें सुनना है, उस प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनकर उसके पीछे चलना है, उसके आज्ञाकारी बनना है, उसके वचनों का पालन करना है। तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन में उसकी आत्मा को भेजेगा और हमें फिर से तैयार करेगा ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य तक जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है। मेरे अजीजों, उन्होंने ये दृष्टांत इसलिए कहा कि सच्चा चरवाहा मैं होगा। यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है तो हमें उसके शब्द सुनना चाहिए। हम उसकी भेड़ें हैं तो उसके अनुसार उसके वचनों का पालन करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मेरा सच्चा, वो मुझसे प्रेम करता कहा। तो हमें यदि उसकी आज्ञाकारी है तो हम उससे प्रेम करते हैं, और यदि उसकी आज्ञाकारी होकर चलते हैं तो हम उसकी शब्द को सुनते हैं और उसके शिक्षा के अनुसार स्वर्गीय राज्य के लिए हमें तैयार करता है। यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है। हमें नहीं डरना है, हमें नहीं घबराना है। यदि कोई और प्रकार की यदि हमारे जीवन में विचार सोच चले, कोई और प्रकार की आवाज़ आए तो उसे अनसुनी करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें सच्ची आत्मा दे ताकि हम तेरा वचन को सुनकर, तेरे शब्द सुनकर हम तेरे पीछे आए, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम किसी और के लिए बने, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए चुना कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस के लिए बने। प्रभु यीशु हमें प्रेम करता, वो सच्चा प्रभु है और वो सच्चा जिंदा खुदा आसमानी बाप है। इसलिए वो कहता कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ। यदि कोई और ही द्वार से कोई प्रवेश करता है तो वो चोर और डाकू है। इसलिए हमें और ही प्रकार का, अगर कोई हमें सुसमाचार सुनाए और ही प्रकार का, यदि हमें कोई सुसमाचार कहानियों पर मन लगा तो हमें उसका शब्द नहीं सुनना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों का परख रखना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है, उस वचनों के हमें निमित्त चलना है, किसी और के बहकावे में नहीं आना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास है जो कहानियों पे मन लगाते हैं, अपनी मनमानी संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार वो उस बात को सुनाते हैं और लोगों को आकर्षित करता अपने और लेकिन हमें उसका शब्द नहीं सुना है। लेकिन जो सच्चा चरवाहा जो परमेश्वर की ओर से हमारे बीच में जो आया है, जो सच्चे वचन से हमें डांटता है, तो उस वचन को सुनकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम दुआ करें। और
री बाबा शामदो रूहा नरबा। प्रभु जी आज से पिता मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती है आपके शब्द सुनने पाए, आपके पीछे चले पिता, आपके आज्ञाकारी बनकर चले, आपके राज्य के लिए बने। हर एक जन पवित्र आत्मा आज जाए इनसे बातें करे यीशु मसीह के नाम में पिता। हर प्रकार की गंदी आत्मा इनके जीवन में विचार डालने वाला शुद्ध आत्मा, मन को भटकाने वाला शुद्ध आत्मा पार पिता आजाद हो जाए। तेरी आत्मा से भरे, तेरे शामत तेरी मस्सा से भरे, आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता। ये तेरी सुइच्छा के अनुसार आज्ञाकारी बनकर चले और आपसे प्रेम करने वाले बिना हम हर एक प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बना। हमें तैयार कर, हमें ताकत और बल दे मेरे पिता। आज पिता हर एक आत्मा हमारे जीवन में आए और हमें सिखाए समझाए, आपके राज्य के लिए बना मेरे पिता। हर एक को तेरे सामर्थ्य नाम में मिले, तेरे लोग में कर करता हूँ शिव के नाम से आजाद होने पाए मेरे पिता। सबको तेरे हाथ में सुनता, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु